Forex Planet. हेलो गाइस, दिस इज़ मोमेंटम। और सबसे पहले मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और एक बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली कोई भी वीडियो आप तक बगैर किसी डिले के पहुँच सके। सो दिस इज़ द चार्ट ऑफ नेट कैश अकॉर्डिंग टू डेली चार्ट, एंड लास्ट टाइम आई टोल्ड यू दैट दिस इज़ द गैप। ये एक गैप है जो मार्केट ने फिल करना है और देन ही इसने अपनी कोई मूवमेंट को डिसाइड करना है। ये गैप जब तक फिल नहीं होता वी कैन नॉट डिसाइड द सेलिंग और बाइंग। दिस गैप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू यू नो कीप दिस गैप इन योर माइंड बिफोर टेकिंग द ट्रेड। तो इफ़ वी एक्सटेंड द ट्रेंड लाइन ऊपर वाले एरिया से ऊपर वाले एरिया तक, ये कुछ एरिया था और मार्केट इस एरिया से ब्रेक हो रही थी। इस एरिया से ब्रेक हुई। मैं आपको हर दफ़ा बताता हूँ कि एक डिसेंडिंग सेलिंग आर्डर है। सो मार्केट जो है वो डिसेंडिंग सेलिंग आर्डर में मूव कर रही है। चलिए एक दफ़ा मैं फिर आपको बता देता हूँ, शायद आपको इस दफ़ा ही समझ आ जाए। देखें, मार्केट ने ये एक हाई बनाया है। मार्केट मेड दिस हाई, देन अगेन मार्केट मेड दिस लोअर हाई। ओके, आई एम वेरी सॉरी, माई ड्राइंग इज़ टू बैड। देन मार्केट मेड दिस लोअर हाई एंड अगेन दैट। अगर हम इसको देखें तो मार्केट का जो पहला हाई है वो दूसरे हाई से नीचे है, जो दूसरा हाई है वो तीसरे हाई से नीचे है। सो इस तरह जो मार्केट है वो सेलिंग में आ रही है। देखें इस तरह से, इसको कहते हैं डिसेंडिंग सेलिंग आर्डर, कि मार्केट अपनी ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक नहीं कर रही इस वाली को, और वो इसको रीटेस्ट करती है और सेल में आ जाती है। सो ये जो हाई बांध रहे हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, this is the descending selling order. Okay, because market in the descending order. So ये नेट गैस का चार्ट, और मैंने आपको कहा था कि इस गैप को फिल किए बगैर मार्केट किसी भी सूरत में अपना बाय मोमेंटम शो नहीं करेगी, और ये आपके सामने है। मैं तो यहाँ से रो रहा हूँ कि मार्केट सेल होगी, लेकिन फिर भी उसने कुछ ये मूव दिखाया और ये एक हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बनाया, एंड देन इट इज़ मूविंग डाउन। सो अगर आप देखें तो इस जोन के ऊपर, सॉरी ये मैंने क्या सिलेक्ट कर लिया, आई एम रियली सॉरी। सो अगर मैं एक जोन बनाऊं इस सपोर्ट के ऊपर, तो ये एक एरिया है मेरे पास गैप का भी और सपोर्ट प्लस रेजिस्टेंस का भी। ठीक है, अगर इफ़ यू आर वाचिंग द जोन देन दिस इज़ द जोन फॉर सेलिंग और बाइंग। अगर तो मार्केट इस जोन को रिजेक्ट करके सेल होती है देन द मार्केट इज अगेन इन द सेलिंग ऑर्डर। ओके, इफ मार्केट somehow break the structure in the upward direction, then we can say a short bullish pattern in the market. Then market may go up, retest this area, maybe this area, any area, not decided yet. The market will decide it. So बुलिश तो मैं आपको कहता हूँ कि भी आप ना ही करें, वेट करें सेलिंग का, परफेक्ट एंट्री का। तो ये एक एरिया है जहाँ से मार्केट वापस आ सकती है अपने सेलिंग की तरफ। सो अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करके इधर वापस आके रीटेस्ट करती है, देखें जैसे वो उसने इसको ऊपर को ब्रेक किया तो यहाँ से वापस आई रीटेस्ट कर रहे हैं। मार्केट देखें एक असूल के साथ ही मूव करती है, पागलों की तरह मूव नहीं करती। और ये कोई काला जादू तो है नहीं कि आप बोलेंगे मार्केट नीचे जा रही है तो मैं जादू करता हूँ नीचे चली जाती है। ये एक तालीम है। देखें मार्केट ने इस जोन को रीटेस्ट किया जो मैंने ब्लू बनाया हुआ है, फिर वो ऊपर गई। ऐसा नहीं है कि वो ऊपर का ऊपर ही जाता है, ऐसे नहीं होता है। ऐसे इन्वेस्टर समझे रोड पे आ जाएंगे, मार्केट पागल हो जाएगी, ये वाम रोना शुरू कर देगी। तो दिस इज़ द ब्लू जोन दैट आई ऑलरेडी ड्रा फॉर यू, so you can take a sell entry from that. Otherwise you can wait for the market to retest this chart or this level. Okay, so ultimately it will fall until unless it refill its gap. जब तक ये अपना गैप को रीफिल नहीं करेगी, मैं कहता हूँ बाय को भूल जाएं। चलें, ये तो था डेली के चार्ट के मुताबिक। लेट्स मूव टू H4 so we can check the, अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रा करूं अपर एरिया से अपर एरिया तक,
जिस ऑर्डर को मैं डिसेंडिंग सेलिंग ऑर्डर कह रहा हूँ, मार्केट ने तो उसको ब्रेक कर दिया है। अगर तो इधर कोई भी नूब या न्यू ट्रेडर होगा, अगर बाई ट्रेंड लाइन तो ब्रेक हो गई है, मैं अब इसको बाई करूँगा। लेकिन देखिए ऐसा नहीं होता। मार्केट ने अगरचे अपनी ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी है, लेकिन उसके पास बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है। पहली रेजिस्टेंस तो ये है, ये वाली, ठीक है, दूसरी ये वाली है, तीसरी ये वाली है। तो दीज आर द एरियाज, मार्केट यहाँ से भी गिर सकती है, सेकंड से भी और थर्ड से भी। बाय कब करेंगे मैं आपको उसका भी बता देता हूँ कि कब हमें लगेगा कि मार्केट वाकई ये बाय में आ गई है। तो दिस इज सॉरी, लेट मी ड्रा इट अगेन करेक्टली, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट। तो अगर तो मार्केट इस एरिए को ब्रेक करे कुछ इस तरह से कि वो इस एरिए को ब्रेक करे, ठीक है, और वापस आए रीटेस्ट करने ऐसे, और इसको नीचे की साइड ब्रेक ना करे, मतलब ऐसे ना मूव दिखाए, नहीं ये गलत है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करे, इस जोन पे रिजेक्ट करे ऐसे, देन आप सेल बाय कर सकते हैं, वो भी इस शर्त पे कि यहाँ पे एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बने जो हमें ये कन्फर्मेशन दे कि मार्केट इज़ इन द बाइंग डायरेक्शन। तो देन वी कैन ओनली बाय द मार्केट। तो अगर हम H1 में जाए तो H1 में भी देख लेते हैं कि मार्केट का क्या रुख है। H1 में तो अगर आप देखें कि एक सेलिंग आर्डर को मार्केट ने फॉलो किया है, ट्रेंड लाइन को, ये ट्रेंड लाइन है, और यहाँ पे बहुत सारे रेजिस्टेंस जोन है। अगर आप देखें तो पहले नंबर पे तो ये वाला है, दूसरे नंबर पे ये वाला है, फिर ये वाला है, फिर ये वाला है, बहुत ज़्यादा जोन है भाई। यहाँ से मुझे लगता नहीं कि मार्केट इस जोन को ऐसे ब्रेक कर देगी। हाँ, अगर कोई जंग लग जाए या किसी कोई जापान मार्केट में आ जाए, जापान कुछ भी कर सकते हैं भाई, देन वी कैन डिसाइड, देन द मार्केट इज़ इन द ऑफिशियली बाइंग जोन। बट यहाँ से हमें अब सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। ये कैरियर सेलिंग का, इसको सेल करें, इसके ऊपर स्टॉप लॉस रख दें। अगर हिट हो जाए तो कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ मार्केट यहाँ से सेल करें, इसके ऊपर रख दें। एक स्टॉप लॉस जो है वो आपका हिट होता है तो कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है कि सारे हिट हों। एक ट्रेड नेट गैस की आपके हक में आनी है एंड योर अकाउंट विल बी फुल। तो दिस वाज ऑल अबाउट नेट गैस। अगर आपको अभी भी किसी किस्म का इशू है तो आप कमेंट करें, हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें, हमारा वीआईपी चैनल ज्वाइन करें। हम तो फ्री करे बैठे हैं अपने वीआईपी चैनल को। तो दिस वाज ऑल अबाउट द नेट गैस। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट, टेक केयर।